हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों आज क्लास में मैथ का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों इस टाइप का प्रश्न सबसे ज़्यादा अभी रेलवे में ट्रेंडिंग में, प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। और अभी जस्ट एग्जाम हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 का, एएलपी का सब में और आरपीएफ कांस्टेबल का सब में 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है। प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, इस टाइप का प्रश्न। और कभी कभी तो दोस्तों इसमें दशमलव भी लगा देता है और पूछता है इसका मध्य अनुपात क्या होगा। तो बिना सूत्र की सहायता से आज क्लास में पढ़ेंगे, बिल्कुल आसानी से सारा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है। और जस्ट अभी एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया 2024 में, वो भी प्रश्न लिया गया है, ठीक है ना। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। पार्ट 1 पढ़ाए थे, उसमें सूत्र लगाना बताए थे, ठीक है ना। चलिए पार्ट 1 जाकर देखिएगा सूत्र कैसे लगाया था, इसमें बिना सूत्र की सहायता से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 संख्या 6, 12 और 24 का प्रथम अनुपात क्या होगा। बिल्कुल बिना सूत्र की सहायता से आसानी से बनाएंगे, बस कंसेप्ट समझिएगा। देखिएगा ए अनुपात बी प्रोपोर्शन सी अनुपात डी होता है, यानी ए रेशियो बी और सी रेशियो डी होता है। इसका मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है दोस्तों बराबर। इसका मतलब क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है, समझ गए। देखिए इसे ये प्रथम अनुपात होता है, ये दूसरा अनुपात होता है, और ये होता है तीसरा अनुपात, और ये होता है चौथा अनुपात। मान लीजिए इस क्वेश्चन में चौथा अनुपात पूछता तो यह पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रथम पूछा तो यह पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिएगा इसका मतलब क्या होता है, इक्वल होता है, यानी इधर वाला भाग का जो अनुपात होगा ना, बराबर होगा इधर वाले भाग के अनुपात के, समझ गए। जैसे यहाँ पर समझिएगा बिल्कुल आसानी से, जैसे यहाँ पर इस भाग का अनुपात है 5:7, तो इधर भी अनुपात होगा बराबर 5:7 ही होना चाहिए, यानी बराबर होता है, समझ गया। और जो भी पूछेगा उसे x मान लीजिएगा। जैसे यह पूछा प्रथम अनुपात, इसे हम x मान लेंगे, और जो संख्या दिया उसे बराबर आसानी से लिख देंगे, जैसे लिखा है वैसा हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम अनुपात पूछा है, तो ऐसे हम पहले डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। देखिएगा ये हो गया। अब क्या पूछा प्रथम, तो इसे x मान लेंगे, और जो जैसा लिखा है वैसा हम लिख देंगे, 6, 12 और 24। अब हमें क्या चाहिए, दोनों का रेशियो करेंगे बराबर। रेशियो इसका रेशियो निकलेगा इस भाग का, तो 1:2 इसका रेशियो हो गया। अब क्या बोले, इस भाग का अनुपात इस भाग के अनुपात के रेशियो बराबर है, ठीक है ना। तो इधर भी 1:2 होगा। 2 6 का क्या गुना है, 3 गुना है, तो एक भी x का क्या गुना होगा, 3 गुना, यानी x का मान 3 होगा। x का मान क्या होगा, 3 होगा। जो ऑप्शन में होगा वही राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है ना। कितना आसानी से बना लिए, बस रेशियो हमें बराबर करना होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 संख्याएं 28, 4 और 5 का द्वितीय अनुपात क्या है। सेकेंड अनुपात पूछा और नंबर संख्या कितना दिया, 3 दिया है। पूछा हुआ प्रश्न है, देखिए बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। हम क्या करना है, सेकेंड पूछा है तो सेकेंड को हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, राइट। चलिए पहले ये डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, ताकि आपको बिल्कुल आसानी होगा, एग्जाम हॉल में गलत नहीं होगा दोस्तों इस टाइप का प्रश्न, ठीक है ना। सेकेंड में हम एक्स मान लेंगे आसानी से, और जो जैसा लिखा है वैसा हम बिल्कुल आसानी से लिख देंगे। यहाँ पर 28 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब हमें रेशियो निकालना है। इसका तो रेशियो निकलेगा नहीं, क्योंकि यही तो पूछा है। इसका रेशियो निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसका रेशियो निकलेगा क्या, इसका रेशियो ही दिया है 4:5 में। 4:5 में इसका रेशियो दिया है। अब हमें सेम रेशियो इधर भी लिख देना है आसानी से। 4:5 क्या दिया है, तो ये वाला दिया है, इसका क्या गुना है, 4 का 7 गुना 28 होता है। तो 5 का भी 7 गुना x होगा, 5 का भी 7 गुना x होगा, यानी 35 राइट आंसर होगा। 35 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। यदि फार्मूला लगाइएगा ना दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि 3 नंबर दिया है और सेकेंड अनुपात पूछा है, इसलिए इस तरह से बनाएगा, बिल्कुल आसानी से बनेगा। पूछा हुआ प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में 110% पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए इस टाइप से बनाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 संख्या दिया है 2, 3, 15 और तृतीय अनुपात पूछा है। जो पूछा है उसे x मान लेंगे। पहले डायग्राम बना लेंगे, कैसे, इस प्रकार से बना लीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल आसानी से, ताकि गलत ना हो, ठीक है। चलिए क्या पूछा है, तीसरा अनुपात, तो हम क्या बोले थे, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से डायग्राम बनता है, इस प्रकार से रेशियो रहता है दिया हुआ। तो बस आप तीसरा के जगह पर x मान लीजिए, और जो जैसा दिया है ना वैसे आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 15 है। हमें x का मान ज्ञात करना है, राइट। चलिए यहाँ पर रेशियो दिया है, इसका तो रेशियो निकलेगा नहीं, इस भाग का रेशियो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, यानी 2:3। तो इधर भी हमें 2:3 आसानी से लिख देना है। अब जो x का पूछा है, हमें दिया क्या है, तो 3 का दे रहा है, तो 3 गुना
3 को 5 से गुना कीजिएगा तो 15 पूर जाएगा। तो 2 को भी 5 से गुना कर दीजिए ना, 2 को भी 5 से गुना कर दीजिए, यानी 2 पंचे 10, यानी 10x का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बनाए, यानी इसका रेशियो बराबर होता है इसके रेशियो को। ठीक है, चलिए पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। सब टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 है, 15, 10 और 12 का चतुर्थानुपातिक ज्ञात कीजिए। ये पूछा हुआ कब है देखिएगा, ये हाल फिलहाल 2024 के टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा है, थर्ड शिफ्ट में। बिल्कुल आसानी से बनाएंगे, वही सेम प्रोसेस रहेगा हमारा। पहले डायग्राम बना लीजिए इस वाला, ठीक है ना, प्रोपोर्शन दे करके। चलिए, और हम क्या पूछा है, चौथा अनुपात। तो 4 के जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब जो जैसा लिखा है दोस्तों उसी प्रकार से लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर 15 लिखा है, यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ पर 12 लिखा है। हमें क्या चाहिए, x का मान ज्ञात करना है, राइट। चलिए इस दोनों को हमें अनुपात ज्ञात कर लेना। 3 इस कर दिया 5 से, 5 दिया 15, अब 5 दूना 10, यानी 3:2। तो इधर भी आराम से हम लिख देंगे 3:2। अब क्या मान दिया है, 3 का मान यहाँ पर दिया है, 3 का 4 गुना करने पर हमें 12 मिला है। तो 2 का भी 4 गुना करने पर 8 मिलेगा, और जो ऑप्शन में 8 होगा वही करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस बिल्कुल इसी तरह से आसानी से बनेगा। फार्मूला बिल्कुल भी नहीं लगाना है। यदि फार्मूला लगाना चाहते हैं तो पार्ट 1 जाकर देखिएगा, हम पढ़ा रखे हैं। ठीक है ना, चलिए इस प्रकार से बनेगा। बस क्या करना है, दोनों का अनुपात हमें इक्वल करना है। ठीक है ना, जो पूछे उसे उसके जगह पर हम x लिख देंगे। ठीक है, चलिए पूछा हुआ प्रश्न है, आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछेगा इस टाइप का प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 12, 24 और 45 का चतुर्था अनुपात ज्ञात कीजिए। चौथा अनुपात पूछा है, राइट। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ टेक्नीशियन ग्रेड 3 में इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। देखिएगा, पूछ रहा है इस टाइप का प्रश्न, रिसेंटली एग्जाम पूछा हुआ, बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। ठीक है ना, आप लोग वीडियो को रोक कर भी बनाइए और आंसर मिलाइएगा। ठीक है ना, देखिएगा हमें क्या करना है, बस डायग्राम उस टाइप का बना लेना है जैसे रेशियो रहता है। ठीक है, चलिए क्या पूछा है, चौथा अनुपात, यानी इसके जगह पर हम x लिख देंगे। ठीक है ना, बिल्कुल आसानी से इसके जगह पर x लिख दिए, और जो जैसा दिया है उसे उसी टाइप से लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 24 है, और यहाँ पर हम लिख देंगे 45। ठीक है ना, हमें x का मान ज्ञात करना है। इस भाग का रेशियो हमें नहीं पता है, इस भाग का रेशियो पता है, इसको रेशियो में बदल लीजिए, 1:2 हो गया। 1:2 इधर है ना, सेम इसी प्रकार 1:2 पहले हम लिख देंगे। ओके, 1:2 लिख देंगे। अब 1 का क्या गुना है, 45, तो 45 गुना है। देखिएगा 1 का मान दिया है तो 45 गुना है 1 का, तो इधर भी 2 का 45 गुना कर देंगे हम। 2 का 45 गुना यानी 90, 2 का 45 गुना यानी 90। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब पूछा प्रश्न, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिएगा। वीडियो को 1 लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, और स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह CBT 2 में पूछा हुआ प्रश्न है। NTPC 2017 के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में जाके मिलेगा, हूबहू सेम प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है ना, देखिए बिल्कुल आसानी से बनाएंगे, CBT 2 में पूछा और आसानी से बन जाएगा। चौथा अनुपात पूछा ना, डायग्राम हम बना लेंगे, जैसे रेशियो रहता है उस टाइप से हम डायग्राम बना लिए। चौथा पूछा, इसके यहाँ पर x लिख दिए, और जो जैसा वैसे हम लिख देंगे। ठीक है ना, 28 लिख दिए और 21 लिख दिए। देखिए 1:2 में है, 14 दूना 28 होता है, 1:2। तो इधर भी हम 1:2 लिख दिए। 21 यानी 21 है, तो 21 गुना 1 का 21 गुना है, तो इधर भी हम 21 गुना कर देंगे। ठीक है ना, तो ये 42 है। कितना आसानी से बना लिए CBT 2 का प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, बस आपको समझने की जरूरत है, कोई भी प्रश्न भारी नहीं होता दोस्तों। बस क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न में रेशियो को हमें बराबर करना है। ठीक है ना, रेशियो को हमें बराबर करना है, इस टाइप इधर का रेशियो हमें बराबर करना है, इधर के रेशियो के बराबर। ठीक है ना, और जो पूछे उसे x मान लेंगे और सेम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 25 और 36 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा प्रश्न 2024 में। यहाँ पर एक कंसेप्ट समझिएगा, बिल्कुल आसानी से बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पर 25 है, हमें मध्य अनुपाती इसको कहते हैं दोस्तों, याद कर लीजिएगा, इससे मध्य अनुपाती कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 36 लिख दीजिएगा। ये हमें दे रखा है, ये भी दे रखा है, और मध्य अनुपाती रेशियो में इसे कहते हैं मध्य अनुपाती, इसका मध्य अनुपाती इसका नाम होता है। ठीक है ना, मध्य अनुपाती। तो ये पता नहीं होता है, तो यहाँ पर x मान लेंगे, यहाँ पर x मान लेंगे, लेकिन x मान लेंगे तो रेशियो इसका तो पता है नहीं, तो क्या करेंगे, बिल्कुल आसानी से यहाँ पर समझिएगा, इसको हमको रेशियो नहीं पता है ना, ये बट्टा हो जाता है, यानी 25/x और बराबर हो जाएगा x/36 के।
इधर भी क्रॉस गुना कीजिए, इधर भी क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर रूट बाद में लेगा 25 गुना 36, 25 गुना 36, और इधर हो जाएगा बराबर एक्स बराबर हो जाएगा एक्स बाय क्या रूट 25 गुना 36। इस प्रकार से बनता है यानी, ठीक है ना। हमें इतना भी नहीं करना है, इतना भी नहीं करना है, क्या करना है बिल्कुल आसान समझ, ये समझ गए। बस यहाँ से भी हमें ये कंसेप्ट मिल गया कि जब भी मध्य अनुपाती पूछेगा, जब भी मध्य अनुपाती हमें पूछेगा तो दोनों संख्या गुना करके रूट लगा देना है, समझ गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हमें मध्य अनुपाती पूछा यानी मध्य अनुपाती बराबर लिखेंगे, दोनों संख्या गुना करेंगे 25 गुना 36, और बिल्कुल आसानी से यहाँ पर रूट लगा दीजिए, बस यही करना है आपको, समझ गए। देखिएगा अब क्या करेंगे, 25 का क्या होता है यहाँ पर 5 निकलेगा, 25 का 36 का 6 निकलेगा रूट से बाहर, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 सही होगा। जो भी 30 होगा ये राइट होगा। क्या कि जब भी मध्य अनुपाती पूछे रूट कैसे लगाए, समझ गए ना, कैसे निकाले वो पहले आपको बता दिया तरीका, और क्या ट्रिक क्या बताएं, जब भी मध्य अनुपाती पूछेगा दोनों संख्या गुना कीजिए और ऊपर रूट लगा दीजिए, ठीक है ना। जो रूट से बाहर निकले वही राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है 0.06 और 24 के बीच मध्य अनुपाती याद करना है। ये पूछा हुआ प्रश्न है ग्रेड 3 टेक्नीशियन में 2024 में, और पॉइंट है ना तो बिल्कुल आसानी से बनाएंगे, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। गुना करने के बाद रूट लगाएंगे क्योंकि मध्य अनुपाती पूछा है, तो लिख देते हैं यहाँ पर मध्य अनुपाती बराबर क्या लिखेंगे 0.06 गुना में 24, ऊपर से क्या लगाते हैं मध्य अनुपाती में गुना करने के बाद रूट लगा दिए। चलिए पॉइंट है, घबराइए नहीं, बिल्कुल आसानी से बनेगा। पॉइंट है, पॉइंट उड़ाइए और यहाँ पर 100 लिखाएगा पॉइंट उड़ने के बाद, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/100, 6/100 गुना 24 को लिख सकते हैं 6 गुना 4, लिख सकते हैं 6 गुना 4 24। तो यहाँ से रूट से बाहर निकलेगा, ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या निकला 2 को 6 है तो 1 6 निकलेगा, और 4 है तो 4 हो तो 2 गुना 2 यानी यहाँ पर 2 निकलेगा, ठीक है ना। और बट्टा में ये 100 है में 10 गुना 10 100 होता है यानी 10 निकलेगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इसको देखिएगा तो ऊपर आई थोड़ा जगह कम है, ऊपर आए 6 दूना 12, 12/10 यानी 12 को 10 से यदि भाग दीजिएगा तो 1.2 आएगा, 1.2 आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। तो कितना आसानी से बना लिए, क्या करना है मध्य अनुपात पूछा है ना, दोनों को गुना करने के बाद रूट लगाइए और इस टाइप से सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है यदि P और 125 का मध्य अनुपाती 100 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। RRB JEE 2024 में पूछा प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। इसी टाइप का तो प्रश्न बनाने से आपका रिजल्ट बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए क्या पूछा मध्य अनुपाती, बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल मेरा सेम रहेगा। मध्य अनुपात पूछा ना, दोनों को गुना करने के बाद रूट लगा देंगे। चलिए क्या करते हैं, P और गुना में 125 रूट है, रूट लगा दिए हैं ऊपर से, ठीक है ना 125 से। मध्य अनुपाती हमें यहाँ पर दे रखा है 100 दे रखा है, और बराबर में करेंगे P गुना 125, ठीक है ना, रूट के अंदर ही। हमें क्या करना है, यहाँ से रूट को हटाना तो पड़ेगा, रूट हटाना पड़ेगा तब तो P का मान आएगा। रूट हटाए दोनों वर्ड वर्क कर दीजिए, इधर भी वर्क कर दीजिए और इधर भी वर्क कर दीजिए, यानी 100 गुना 100 बराबर वर्क करने पर रूट हट जाता है P गुना 125। समझिए, इतना तक समझ गए। चलिए अब काट दीजिए, 25 से कट जाएगा 25 चौका 100, और 25 से कट जाएगा 25 पंचे 125, और 5 से कट जाएगा 20 मरतबे में, और 4 गुना 20 यानी 80। तो इस प्रश्न का यानी P का मान कितना आ गया, P का मान आ गया 80, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए पूछा प्रश्न कितना आसानी से बन लिया, मध्य अनुपात पूछा, दोनों गुना करने का रूट लगा दिए, और जो दिया उस सेम प्रोसेस बनाए। यहाँ पर क्या करिए, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें वर्क करना पड़ता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है 16 और 40 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ये 2021 के NTPC में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस है, और यहाँ पर 2 ही नंबर दिया है, हमें तीसरा अनुपात पूछा है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल आसानी से बनाएंगे, डायग्राम सेम बनाएंगे। इस प्रकार से जो बनाते हैं इस प्रकार से हम डायग्राम बना लेंगे। बना लिए, हमें क्या पूछा है तीसरा अनुपात। समझिए कि 2 नंबर दिया है, तीसरा अनुपात निकलेगा। 3 नंबर देता तभी तो तीसरा अनुपात निकलता है, तो 2 नंबर दिया है तो क्या करेंगे, आसानी से समझिएगा। कोई 2 नंबर सेम है तो यहाँ पर 16 है, और यहाँ पर ये 40 है, और ये भी 40 है, और ये पूछा है, समझिएगा। कहिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 आप बताए थे, और 3 की जगह पर तो x मानना होगा, तीसरा अनुपात पूछा है, लेकिन आप 4 की जगह पर x माने तो ये कैसे होगा, तो समझिएगा यहाँ पर बिल्कुल आसानी समझिएगा। यहाँ पर 4 है, इसको हम हटा रहे हैं, समझ गए। चलिए
हमें समझिए 2 नंबर दिया है, तीसरा पूछा है, मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा डिजिट में 3 ही नंबर है, पूरा डिजिट में 3 ही नंबर दिया है। तो हमें इस प्रकार से बनाना होता है। समझिए जब भी तीसरा अनुपात पूछे तो सेकेंड वाला को सेम प्रोसेस से इसी प्रकार से अब रख दीजिएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच क्या करेंगे, हमें रेशियो इक्वल करना है, ठीक है। चलिए रेशियो इक्वल करते हैं। क्या करेंगे, इससे आप काट दीजिएगा, 8 से काटिएगा, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, ठीक है ना। चलिए इसका कितना अनुपात है, 2:5 में आ रहा है। इधर भी लिख दीजिए सेम 2:5। 2 का क्या क्या गुना 40 है, यानी 20 से गुना करने पर 40 पूरा है। तो इधर ही 5 को हमें 20 से गुना कर देना। 5 को 20 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 100। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बिल्कुल आसानी से बन गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कैसे बनाए, तृतीय अनुपात पूछ रहा है लेकिन हमें नंबर दिया है सिर्फ दो नंबर दिया है, यानी कहीं ना कहीं इस प्रकार से हमें बनाना होगा। इस कंसेप्ट को भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जब भी तीसरा अनुपात पूछेगा तो इस टाइप से आप बनाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि 12 और 24 का तृतीय अनुपाती x है, तृतीय अनुपाती x है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। यानी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही पूछा, x दे दिया है, ठीक है ना। डायग्राम बिल्कुल आसानी से हम बनाएंगे क्योंकि 2 नंबर दिया है और हमें तीसरा पूछ रहा है, तृतीय अनुपात। देखिएगा इस प्रकार से हमें डायग्राम बना लेना है, ठीक है ना। चलिए डायग्राम बना लिए। तीसरा अनुपात हम क्या माने थे, यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर दिया है, तीसरा पूछा था, यानी ये भी 24 है और ये भी 24 है। बस ये कंसेप्ट इसे जरूर याद रखिए, यहाँ पर x दे रखा है, ठीक है। चलिए हमें क्या करना है, रेशियो ज्ञात करना है। 1:2 का रेशियो है, इधर भी हम लिख देते हैं 1:2। रेशियो इक्वल होता है 24 कितना है, यानी 1 को 24 से गुना, यानी 24 गुना है, तो 2 को भी 24 से हमें गुना कर देना है। 2 को 24 गुना करेंगे यानी 24 दूना 48, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जब भी 2 नंबर दिया रहे और तीसरा तृतीय अनुपात पूछे तो सेम इसी प्रकार से बनाएंगे। 12 लिखेंगे, 24, फिर यहाँ भी 24 और यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। यानी तृतीय जब 2 नंबर दिया और तीसरा पूछे तो इस प्रकार से जरूर बनाएगा, बिल्कुल आसानी से बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखने से आपको लगेगा बहुत भारी सवाल, लेकिन बिल्कुल आसान सवाल है। ये पूछा हुआ प्रश्न, इसलिए हम आपको पढ़ा भी रहे हैं। 2024 के ALP के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है ना। देखिए 12 नंबर कैसे बनेगा, जो जैसा है वैसा यहाँ पर तो डायग्राम बनाकर ही दे दिया है, ठीक है ना। देखिए आप 25x प्रोपोर्शन x और 36 है। हम आपको बताए थे जब मध्य अनुपात निकाले थे कि यहाँ जब सेम रहता है तो दोनों को गुना करने के बाद रूट लगाते हैं। बिल्कुल वही तो करेंगे दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पर मध्य अनुपात पूछा लेकिन अपना तरीका से पूछ लिया और इस टाइप से दे दिया। लोगों को लगा ओ कितना भारी सवाल, लेकिन बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, दोनों को गुना कीजिए, x बराबर क्या करेंगे, दोनों को गुना करने के बाद रूट लगा देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ में 25 से क्या निकलेगा 5 और 36 से निकलेगा 6, यानी x का मान कितना होगा, x का मान 6 पंचे 30, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। क्या किया है, जब ये दोनों सेम रहता है तो क्या होता है, हम जब पता नहीं रहता सेम रहता है तो हमें मध्य अनुपाती दोनों गुना करने के बाद x निकालना पड़ता है, क्योंकि x तो हमें पता है ही नहीं, ठीक है। यानी मध्य अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। चलिए आप पूछो, आप प्रश्न है। ये सब प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों 2025 में 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 9x और 49 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए NTPC CBT 1 2021 में पूछा प्रश्न है, ठीक है। सब प्रीवियस ईयर प्रश्न हम करा रहे हैं। और क्या पूछा है दोस्तों, अब देखने से हमें पता लगा कि मध्य अनुपात पूछा है, ठीक है ना। अपना तरीका बदल दिया, हमें वही तरीका लगाना है। 9 यहाँ पर x और यहाँ पर x और यहाँ पर 49 दिया है। जब ये दोनों हमें x रहता है, हमें ये दोनों पता ही नहीं रहता, क्या करते हैं, मध्य अनुपात निकालते हैं। यानी दोनों को गुना करने के बाद हमें रूट लगाना पड़ता है, ठीक है ना। रूट लगाते हैं, x बराबर क्या करेंगे, दोनों गुना कर दिए, रूट लगा दिए, तो क्या निकलेगा, यहाँ पर 9 से निकलेगा 3 और 49 से निकलेगा 7, यानी इसका 21 राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अब देखिए पूछा प्रश्न, ठीक है ना। जब ये दोनों हमें पता नहीं रहता, x रहता है, ठीक है ना, ठीक है, पता नहीं है, तो दोनों गुना करने के बाद क्या लगाते हैं, रूट लगाते हैं, यानी मध्य अनुपाती पूछ रहा है। एक 14 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें अक्सर लोग गलत करते हैं, जरूर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, प्रीवियस में कई बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है और अक्सर लोग इसे पढ़कर छोड़ देते हैं। देखिए आसानी से बनाएंगे, ठीक है ना। 4, 10, 12 और 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्या समानुपाती हो। बिल्कुल आसानी से समझेंगे, देखिएगा ए इसे 4 है, 10 है, 12 है और 24 है।
इसे ए मानिए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसका एक फार्मूला है, एक सूत्र है, कंसेप्ट है, सूत्र नहीं है, बस एक सूत्र एक बार देख लीजिए और बिल्कुल उसे हम आपको बताने कैसे लगाना है, समझिएगा। यहाँ पर क्या होता है, समानुपाती बराबर होगा, समानुपाती बराबर मानते हैं एक्स है, यानी इसके बराबर हो जाएगा, देखिएगा ए डी माइनस बी सी और बट्टा ए प्लस डी, ठीक है। और यहाँ पर माइनस बी माइनस सी और सब के ऊपर क्या लगा देते हैं, बी माइनस सी, यहाँ पर बी है, बी और सब के ऊपर मोड़ लगा दी, यानी प्लस में आना ही चाहिए, माइनस में तब पर भी हमें प्लस में आंसर देना है। क्या किया है, ए और डी को, यानी इसको और इसको हमें गुना करना है, ठीक है ना। इसको एक बार हमें गुना करना है ऊपर में, और फिर इसको एक बार हमें गुना करना है ऊपर में, और सेम प्रोसेस से ऊपर में गुना किया है और नीचे में हमें दोनों को जोड़ करके घटा देना है, समझ गए। चलिए अब हम इस सूत्र आप याद कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, एक दो बार बनाइएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। कई बार इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा, इसलिए हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अब इसे कैसे बनाएंगे, चलिए एक्स बराबर मान लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हम दोनों को जोड़ रहे हैं, यानी 1 को और 4 को पहले गुना कर देते हैं। 1 को 4 गुना कीजिएगा तो 4 और गुना 24, 4 गुना 24 माइनस, और क्या करें, ये दोनों को गुना करने के पहले देखिएगा आसानी से फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, ठीक है ना। फिर बीच दोनों वाला को हमें गुना करना है, और जैसे गुना करें वैसे नीचे भी जोड़कर घटाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर 10 गुना 12 कर देते हैं, 10 गुना 12 कर देते हैं, और बट्टा में क्या करेंगे, नीचे में क्या है, ए और डी है, यानी फिर ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है, दोनों जगह माइनस है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए और यहाँ करें क्या करेंगे, फिर इन दोनों को हमें जोड़ देना है, तो इस दोनों के जोड़ने पर 22 होगा, और ऊपर से हमें मोड़ लगा देना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा ना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इनसे इसका जगह कम है, इसका सॉल्व करने पर आंसर 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा, यानी एक्स का मान 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्या करें, फर्स्ट को अंतिम से गुना कीजिएगा, और जैसे गुना किया सेम उसी को नीचे जोड़ देना है, ठीक है ना। और बीच दोनों वाला गुना करने कीजिएगा, और फिर गुना करके नीचे भी जोड़ देना है, और दोनों को घटा देना, यानी सूत्र याद रखिए, इस टाइप का जो प्रश्न आएगा इसके, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, थैंक यू, बाय। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। इस टाइप से हम क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक है ना। एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय दोस्तों।